Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Evening, sir. So, the next chapter in our course is chapter number 4, that is quadratic equation. तो सीक्वेंस में हमने अभी तीसरा चैप्टर है हमारा ये, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 को स्किप किया हुआ है। चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, फिर चैप्टर 4 है। ठीक है, बुक के हिसाब से 4th चैप्टर है, हमारे सीक्वेंस के हिसाब से तीसरा चैप्टर है। फाइन, ओके, स्टार्ट करें। सो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, यानी कि लास्ट चैप्टर विच वी कवर्ड लीनियर वाज लीनियर इक्वेशन। जो लास्ट चैप्टर कवर किया था ये था, और अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों टॉपिक्स में, इक्वेशन। और डिफरेंस क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक होने का डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, इक्वेशन। दैट मींस अभी भी आपको समथिंग इक्वल टू समथिंग वाला फॉर्मेट स्ट्रक्चर मिलेगा। इक्वेशन क्या होता है, समथिंग इक्वल टू समथिंग, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी भी मिलने वाला है आपको। पर डिफरेंस क्या है, पहले आपको समथिंग इक्वल टू समथिंग में, चलो आरएचएस में तो हम जीरो ही रखते हैं हमेशा, एलएचएस में जो स्ट्रक्चर था वो लीनियर था। लीनियर मतलब उसकी डिग्री क्या थी, 1। लेकिन अब कैसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या थी, लीनियर की डिग्री क्या थी, 1। अब हमें ऐसा लग रहा होगा कि जब डिग्री 1 थी और जब अब डिग्री 2 हो गई, तो शायद अब पिछले के मुकाबले कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिग्री बढ़ गई। डिग्री बढ़ गई तो जो अब इक्वेशन बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा, ये टॉपिक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट कुछ चीज बड़ी है तो कुछ चीज कम भी हुई है। अब क्या चीज कम हुई है वो सोचो। पिछली बार लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे 2 वेरिएबल में, चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशंस इन। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 1 वेरिएबल में, तो डिग्री तो 1 से 2 हो गई, लेकिन वेरिएबल 2 से 1 हो गए, तो बात बराबर हो गई। यानी कॉम्प्लेक्सिटी उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी, मतलब चीजें बदलेंगी, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं। ओके, तो डिफरेंस क्लियर है ना, उस चैप्टर और इस चैप्टर में डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटी क्या है कि इक्वेशंस उस चैप्टर में भी थी, इक्वेशंस इस चैप्टर में भी होगी। डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस है, एक तो डिग्री का डिफरेंस। चलो कम बैक। सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, कि क्या डिफरेंस है। एक तो डिग्री हो जाएगी 1 से 2, पहले क्या डिग्री थी, बोलो, पहले 2 थी, पहले डिग्री क्या थी, 1, और अब डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और उसके अलावा और क्या चेंजेस है, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास, 2 वेरिएबल्स में कहानी चल रही थी, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। लेकिन अभी जो वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, अभी अभी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही होगा। तो जब 2 वेरिएबल्स में कहानी चल रही थी, तब वेरिएबल्स कौन कौन से थे, एक्स और वाई। तो जब एक वेरिएबल में कहानी चलेगी तो वेरिएबल कौन सा होगा, एक्स, जस्ट एक्स मिलेगा। या तो सब कुछ पूरा एक्स में जाएगा या पूरा वाई में जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली किस में जाएगा, दोनों में से एक्स में जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? पहले तो इक्वेशन की डेफिनेशन देखो। पहले किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम? इक्वेशन की। When we equate a polynomial with another polynomial with the help of an equal to cosine, then this complete algebraic expression becomes an equation. इक्वेशन की डेफिनेशन अपने पिछले चैप्टर में भी सीखी थी। क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? मेरे पास एक और पॉलिनोमियल है, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको इक्वल टू के साइन से इक्वेट कर दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? इक्वेशन। याद रहे, इक्वेशन केवल यहां तक नहीं रहेगी, इक्वेशन पूरी एंड तक होगी। ठीक है, स्टार्ट यहां से होगी, खत्म वहां पे होगी। पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगी? इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री 2 है कैसे पता चलेगा? इसमें जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल टर्म्स हैं, सबकी पावर देखो 2 1 2। मैक्सिमम पावर क्या हुई? 2। तो अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री 2 मानी जाएगी। अब गलती क्या होती है? हाईएस्ट पावर बच्चे केवल एलएचएस में देख के रह जाते हैं, जबकि हमको चेक कहां करना है? आरएचएस में भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखता हूं, सपोज करो एक इक्वेशन लिखी मैंने 7x माइनस 10 इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन है, बताओ है। अब कोई कहे कि इसकी डिग्री बताओ, तो इसको और इसको देखकर अगर आप चेक करो तो डिग्री 1 आ रही है, लीनियर इक्वेशन बन गई उस हिसाब से तो ये। लेकिन आरएचएस में जाके देखो पावर 2 वाले टर्म भी बैठी है, क्वाड्रेटिक टर्म भी बैठी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या मानी जाएगी? 2। इस पूरी इक्वेशन को क्या नाम दिया जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन क्या होती है वो समझा हमने, और फिर उस इक्वेशन की अगर डिग्री 2 बना दें तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट्स? इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे लीनियर इक्वेशन सीखी थी तो लीनियर इक्वेशन के बाद क्या सीखी थी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या सीखेंगे अभी अपन? स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट, यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, बीच में इक्वल टू का साइन होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? इक्वेशन। और उस इक्वेशन की डिग्री 2 करते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। चले आगे, चले स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आप खुद बनाओगे। जब अपन लीनियर इक्वेशन बनाते थे तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? चलो बताओ। उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax, वो 1 2 1 1 और 2 2 इसलिए लगाते थे क्योंकि दो इक्वेशन लिखते थे। अभी अपन एक इक्वेशन की बात करें तो 1 1 2 2 ना लगाएं तो क्या बनेगी? क्योंकि इस बार हमको दो इक्वेशन थोड़ा ना मिलेंगी, इस बार पेयर थोड़ा ना लिखा हुआ है। पर चैप्टर के आगे नहीं लिखा हुआ पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली बार चैप्टर का टाइटल क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा कोई बताएगा पिछली बार दो इक्वेशंस यानी पेयर देते थे, इस बार पेयर क्यों नहीं दे रहे? यस, वेरी गुड। और 2 वेरिएबल्स में थी, और क्या सीखा है? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो पिछली बार 2 वेरिएबल थे एक्स और वाई, इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए थी। इस बार वेरिएबल एक ही है तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से काम चलेगा। राइट? हाँ बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब इससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज तो वाई वाली टर्म तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। तो अगर मैं केवल ए एक्स प्लस सी लिख दूं, भाई वो हटा दी मैंने, वाई वाली टर्म हटा दी, ए एक्स प्लस सी लिख दूं तो चलेगा क्या? इक्वल टू 0।
अभी इसकी डिग्री क्या है, इस समय इसकी डिग्री क्या है 1, लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है भाई, वेरिएबल एक कम करना है लेकिन डिग्री एक बढ़ानी भी तो है, तो वेरिएबल तो एक कम कर दिया पर डिग्री एक बढ़ानी भी है, तो डिग्री बढ़ाएंगे तो यानी 2 डिग्री 2 पावर वाली आपको टर्म चाहिए, तो अगर मैं इसको 2 पावर दे दूं तो फिर 1 पावर वाली टर्म कहां गई, तो एक 1 पावर वाली टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। समझे? इसमें हाई वेरिएबल नहीं है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी आपको, एक लीनियर टर्म भी मिलेगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2, उससे छोटी तो मिलेगी, उससे बड़ी नहीं मिलेगी, तो 2 से छोटी 1 और 1 से छोटी 0। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा पावर के साथ 0 होती है, कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होती है हमेशा 0, तो आपको सबसे बड़ी पावर 2 मिलेगी, उससे छोटी 1 भी मिलेगी और उससे छोटी कांस्टेंट टर्म यानी 0 भी मिलेगी, 2 से बड़ी नहीं मिलेगी। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब कुछ भी नहीं कहे तो बाय डिफॉल्ट इन वन वेरिएबल है। समझे क्या? बोलो समझे? अगर मान लो 2 वेरिएबल में बनाते तो क्या बनती, सोचो, अगर 2 वेरिएबल में बनाते तो कुछ ऐसे बनती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स, भाई 2 से बनाए, अब वाई वाली टर्म को सिंगल करो डी वाई और फिर एक कांस्टेंट टर्म करो ई इक्वल टू 0। इसमें दो तो होती क्वाड्रेटिक टर्म्स, दो होती लीनियर टर्म्स और एक होती कांस्टेंट टर्म, लेकिन 2 वेरिएबल वाली हमारे पास नहीं है इक्वेशन, हमारे पास 1 वेरिएबल वाली है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। समझे क्या? ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन करिए। ए एक्स स्क्वायर पहले हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में 0 लगाते हैं हम 99% इक्वेशंस में। कुछ इक्वेशंस होती है जिसमें आरएचएस में 0 ना लगा के कुछ और लगाया जाता है, अदरवाइज सब में 0, राइट? अच्छा जी, यहां पे 3 टर्म्स है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, बताओ 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट। बोलो कौन कौन सी टर्म है? क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2, लीनियर जिसकी पावर 1, कांस्टेंट जिसकी पावर 0। 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होंगे। कहां है तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट? ए बी सी, ये ए बी सी इसके कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। अच्छा, इन तीनों कोएफिशिएंट्स में से आप सी को कुछ भी रख सकते हो, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। बी को भी कुछ भी रख सकते हो, अगेन एनी रियल नंबर, पर ए को आप सब कुछ रख सकते हो लेकिन 0 नहीं रख सकते, तो ए के लिए क्या कहेंगे हम? इसको भी आप एनी रियल नंबर रख लो एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो क्या कहा देखो इसने यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, पर ए 0 नहीं हो सकता, क्यों? बोलो अर्शिता क्यों? जिसका कोएफिशिएंट 0 होता है वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर बी की वैल्यू अभी 0 होती तो 0x होता, 0x होता तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, या फिर सी की वैल्यू 0 होती तो ये सी वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर दूं तो फिर ये टर्म खत्म हो जाती है, ये टर्म खत्म हो जाती है तो हाईएस्ट पावर 1 रह जाती है, हाईएस्ट पावर 1 रह जाती है तो कहा कि था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर तो लीनियर इक्वेशन रह गई ना ये। इसीलिए इसकी क्वाड्रेटिक वाली वैलिडिटी को स्थापित करने के लिए इस टर्म को खत्म नहीं कर सकते, इस टर्म को खत्म नहीं कर सकते, यानी कि ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। समझ आया? बी को ले लो, सी को ले लो, चलेगा। ओके, क्लियर? लिख लिया है पूरा यहां तक? समझ में आ गया सभी को? ओके, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बाद में चलेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। अभी अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल इतना बताना है
कि इन दी हुई इक्वेशंस में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच खा जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ना खाए या थोड़ा 19-20 रह जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हो जाएगा काम इतना सा। चलो, वैसे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सॉल्यूशन का है। अब सॉल्यूशन का टॉपिक वही है जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन सीखा, लीनियर इक्वेशन सीखने के बाद उसको सॉल्व करने के तरीके सीखे। क्या क्या तरीके थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिक मेथड, ये सारे मेथड्स थे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली तो इसको सॉल्व करने के भी तरीके आएंगे, वो भी तीन तीन। कौन कौन सा आएगा? पहला आएगा, अभी लिखो मत, पढ़ लो बस, फैक्टराइजेशन मेथड आएगा, दूसरा आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा, तीसरा आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं इसको और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। आपकी बुक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आरबीएसई की बुक में ये श्रीधर आचार्य मेथड के नाम से, क्योंकि श्रीधर आचार्य नामक मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, ओके। अब खुशखबरी ये है कि अगर पिछले चैप्टर से कुछ कटा है तो इधर से भी कटना चाहिए। तो सेकंड वाला मेथड आपके टॉपिक से, बुक्स चैप्टर से एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि दो ही मेथड हैं जो हमको सीखने, फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य। उसमें से भी खुशखबरी की बात यह है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सीख के आए हैं, जो करते थे ना स्प्लिटिंग वही है, बस नथिंग एल्स। बस ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, बाकी मेथड्स हैं कुछ भी। ओके, और श्रीधराचार्य मेथड जिससे सरल कोई मेथड ही नहीं होता, तो कंपैरेटिवली आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, ये सबसे मेथड डिफिकल्ट हुआ करता था जो नहीं। अच्छा, ये जो मेथड है ना, इस मेथड के सवाल 12वीं क्लास में आएंगे। तो अगर इन केस आप क्लास 12 11 में मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हो, पर याद है पढ़ लेते इस वाला मेथड, तो जिसको एक्स्ट्रा में पढ़ना है वो आ जाए। ठीक है, चलें, अभी ये मेथड्स को बाद में देखेंगे, पहले पहली एक्सरसाइज पे आ जाओ। पहली एक्सरसाइज में कोई मेथड्स या कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इसको चेक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। यही है, चेक करो सबसे पहले तो। एक्सरसाइज यही है कि नहीं? यही है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करके बताओ कि दी हुई इक्वेशन, या 8 इक्वेशंस हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करना स्टार्ट करें, बोलो। करें? पहली इक्वेशन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस। पढ़ना भी आना चाहिए, इसको कैसे पढ़ते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 या 2 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, सो here the given quadratic equation is एक्सरसाइज नंबर 4.1, पहली एक्सरसाइज के पहले सवाल का पहला पार्ट। एंड देन वी विल राइट डाउन द इक्वेशन। दिख रही है सबको? दिख रही है सबको? बताओ, ये इतना नोट डाउन कर लिया सबने? बताओ, इतने जो आपने नोट डाउन किया इसमें क्या गलती है? बोलो। मेरा आपके साथ क्वेश्चन गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने सवाल को प्रेजेंट किया है, तो हमारे प्रेजेंटेशन पार्ट में ही गलती है। वो गलती बताओ, हमने गलत प्रेजेंट किया है सवाल को। वो तो अब करेंगे ना बेटा, अभी तक तो सवाल प्रेजेंट किया है हमने, तो अभी अभी तक के प्रेजेंटेशन पार्ट में गलती है। अच्छा, सवाल क्या है ये बताओ, पढ़ के बताओ, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताओ। एक ही तो इक्वेशन है, तो आर क्यों आएगा?
चेक करना है कि ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या, तो आपने पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ मतलब गुनाह साबित होने से पहले उसको मुजरिम करार कर दिया। हाँ योर ऑनर, जब तक इसका गुनाह साबित नहीं होता ये मुजरिम नहीं है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये जस्ट एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये तो हमको पता लगाना है। आप पहले से ही अगर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हो तो फिर चेक क्या करोगे, फिर तो पहले आपने यस आंसर दे दिया कि यस ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझे क्या? ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना होता है ना। हाँ सवाल चेक करने का नहीं होता, सवाल होता कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अब वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबोधित कर सकते हैं। अभी अपन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से नहीं पुकार सकते, अभी जस्ट एक ये इक्वेशन है जिसमें समथिंग इक्वल टू समथिंग है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करना है। समझ आया? अच्छा जी, अब आपको क्या लगता है कि आपको बस प्लेट में परोस के ये वाली फॉर्म दे देगा वो और कहेगा चेक करो? हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, ज्वाइन नहीं कर पाया? अब वो साइकिल कहाँ है और पैडल कहाँ है? पैदल पैदल लेके आया साइकिल को, मतलब साइकिल आपको नहीं लाया, आप साइकिल को लाए हो। फोन लाए हो, फोन ले आते ना तो उसको स्टार्ट करके देते थे नेक्स्ट टाइम के लिए। चलो देखो इधर, आपको क्या लगता है कि आपको रखी रखाई ऐसे परोस के देगा वो कि चेक करो बेटा इक्वेशन है या नहीं देगा? तो इस फॉर्म में इसी फॉर्म में देगा तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व करो, सॉल्व करके अंत में वो इस फॉर्म की बनती है कि नहीं बनती है ये चेक, ये करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन की मैंने बताऊं इंप्लाइज। अब x प्लस वन का होल स्क्वायर सॉल्व करो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वन करेंगे, और 2 इंटू एक्स इंटू वन क्या बनेगा 2x, और उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये एलएचएस पार्ट एक्सपैंड कर दिया अपन ने, इक्वल टू आर में क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। तो बताओ पहली स्टेप में कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अब आगे चल के थोड़े से इक्वेशंस में अपन एडवांस प्रो प्लेयर बन जाएंगे, अभी तो अपन बिगिनर्स हैं ना, प्रो बन जाएंगे ना जब हम, तो हम सीधे के सीधे ही काट देंगे 2x से 2x खत्म, क्योंकि 2x इधर भी पॉजिटिव है 2x इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों कट जाएगा। लेकिन अभी अपन बिगिनर है तो ऐसे नहीं काटेंगे, अभी अपन बच्चों की तरह काटेंगे। बच्चों की तरह कैसे काटेंगे, हम इस 2x को लाके इसके पास में आके बैठा देंगे, तो ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और 2x माइनस 2x नेक्स्ट स्टेप में 0x, दैट मींस खत्म। समझ आया? लेकिन थोड़े से इक्वेशन सीख जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्ट से डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है ना? चलो तो करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ चैप्टर 4 है, हाँ आज ही स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा माइनस 2x बन जाएगा, ये क्या है यहाँ पे +1, और -6 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +6, और RHS में क्या बच जाएगा 0, राइट? सॉल्व करो। अब देखो क्वाड्रेटिक टर्म से जोड़ बाकी हो सकती है, लीनियर लीनियर से हो सकती है, और कांस्टेंट कांस्टेंट से हो सकती है। क्वाड्रेटिक इससे नहीं जुड़ेगी, लीनियर उससे नहीं जुड़ेगी, कांस्टेंट इससे नहीं जुड़ेगी, बस कहना इतना तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2x माइनस 2x खत्म हो चुका है, तो 2x माइनस 2x मतलब कितना x 0x, तो इसको मैं 0x लिख देता हूं। अब सर क्यों लिख रहे हो, खत्म ही कर दो ना, उसको हटा ही दो। जब अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब अपन हटा देंगे, पर अभी अपन चेक कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो चेक कर रहे हैं तो सारी टर्म्स लिखो, किसी को हटाओ मत, तभी तो चेक हो पाएगा। समझे? तो 0x को भी लिखो 0x, हटा देंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कैसे होगी, है ना? इसलिए जब चेक करने का सवाल आए तो 0x को भी 0x लिखो, लेकिन जब सॉल्व करने का सवाल आया तो 0x को लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म ही लिखने की जरूरत है। समझे क्या? आगे कांस्टेंट टर्म +1 +6 यानी कि +7 इक्वल टू 0। अब ये फाइनल हमारा इक्वेशन की फॉर्म बन गई, इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
अब आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो रही है? और हो रही है तो ए की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए थी, वो भी चेक करो, ए की वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही। नहीं आ रही तो उसके बाद फिर यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर कंपेयर नहीं हुई और कंपेयर हो गई और ए की वैल्यू जीरो आ गई, दोनों में से कुछ भी बात हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। मेल का पहली एक्सरसाइज के पहले सवाल का पहला पार्ट है, जल्दी से नोट करो। और उससे पहले एक पेज छोड़ दो इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। एक पेज में आ गए होंगे जो हमने अभी पहले नोट डाउन किया, आधे पेज में आ गया। कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करके ए की वैल्यू आई 1, ए की सीट में 1 है, बी की सीट में 0 है, सी की सीट में 7 है। अब कंपेयर करने के बाद पहली चीज तो ये कंपेयर भी हो गई, तीन टर्म दिया है, तीन टर्म दिया है, क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, कंपेयर भी हो गई। कंपेयर होने के बाद ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आई। बी की वैल्यू 0 आई है, वो चलेगा, सी की वैल्यू भी 0 चलेगी, बट ए की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। तो ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर, ऊपर लिख रहा हूं, नीचे स्पेस खत्म हो गया तो मैं कंक्लूडरी स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा हूं, हेयर द गिवन इक्वेशन, the given equation is comparable with the standard form, is comparable with the standard form of a quadratic equation, where a is not equal to 0। तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल है और ए की वैल्यू 0 भी नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, is a quadratic, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड कंपेयर करके देखें फटाफट से, तरीका समझ में आ गया। 8 सवाल में बस अपने को कंपेयर करना है कि उससे कंपेयर हुई या नहीं, और कंपेयर हुई तो ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। मतलब पहले एक्सरसाइज में केवल चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, राइट। कर दूं डिलीट, ओके। इसका सेकंड पार्ट देखो, कहां है, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो वही है, द गिवन इक्वेशन इज, नहीं लाइट तो नहीं गई, कोई बंद कर गया होगा पीछे से, नहीं सुधाकर सर तो क्यों करेंगे, कोई बच्चा कर गया होगा, किसी ने दुश्मनी निकाल दी होगी, कभी किसी ने, आपने किसी का बंद कर दिया होगा चलते फिरते। ठीक है, तक नहीं किया तो आप करोगे, बदला लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, राइट। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। तो एलएचएस में तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आरएचएस में देखो करो, -2 इंटू 3 कितना बना, -2 इंटू 3 कितना बना, -6, और -2 इंटू माइनस एक्स कितना बना, बोलो, -2 इंटू माइनस एक्स कितना बना, प्लस का 2x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाली टर्म साथ में लेके आओ, तो -2x यहाँ पे ऑलरेडी है और +2x इधर आके -2x बन गया, और कांस्टेंट टर्म को भी इधर लाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबको इधर लेके आना है, आरएचएस में 0 रखना है। तो -6 इधर जाएगा तो +6, आरएचएस में 0 बच गया। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर -2x कितने x हो गए, -4x हो गए, +6 इक्वल टू 0। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते ना, बताओ, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकते। कंपेयर करना स्टार्ट करो,
Now comparing it with the standard form of a quadratic equation of a quadratic equation that is, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके वी गेट बताओ क्या क्या मिला? ए की वैल्यू बताओ कंपेयर करके क्या मिली? अगेन 1 है, एक्सपायर के पीछे कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 माना जाएगा। बी की वैल्यू कंपेयर करके देखो क्या मिली? माइनस का 4 है, और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस का 6। तो अगेन कंपेयर हो गया अच्छे से, हो गया कंपेयर अच्छे से, और कंपेयर होने के बाद ए की वैल्यू 0 भी नहीं मिली, तो यस इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक। इसके बाद के स्टेप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी पेस्ट करो। क्या लिखा था हमने? Here the given equation is comparable. The given equation is comparable with the standard form of a quadratic equation. Here the given equation is comparable with the standard form of a quadratic equation in which a is not equal to 0. उसके बाद कंक्लूजन देंगे। So the given equation is a quadratic equation. लिख लिया हो तो तीसरे की तरफ चलें। क्विक कॉपी पेस्ट करने का काम तो यूं किया करो, छुट्टी बजाते ही। वैसे ही टीपने में एक्सपर्ट रहते हो, है ना? हो गया? हो गया? ओके, थर्ड वन। अब आप एक काम करो, जैसे ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप कुछ कुछ स्टेप सारे कॉमन रहेंगे सब में, तो आप अगर स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे तो वो लाइन लाइन छोड़ते जाओ, घर जाकर उसको फिलअप कर देना। और अभी क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है? पूरे 8 करने हैं। सेकंड हो गया, थर्ड देखो। हियर द गिवन इक्वेशन इज, थर्ड वन दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला दिखाई दे रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है? तो वही काम करेंगे, इसको पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे जितना ये सॉल्व हो सकता है। करें? रेडी? तो एलएचएस में और आरएचएस में दोनों जगह पे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम उसको, तो दोनों जगह उसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, सबकी आवाज निकलनी चाहिए, x इंटू 1 एक्स, 1x या x, -2 इंटू एक्स, -2x, एंड लास्ट में -2 इंटू 1 -2। ये एलएचएस का पार्ट हो गया। आरएचएस में आओ, x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, बोलो, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू 3 -3। ठीक है? अब क्या करते हैं, सिमिलर नेचर की टर्म्स को साथ में लाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर को, एक्स वाली टर्म्स ये दो हैं और ये दो हैं, इन सबको एक साथ लाओ, और कांस्टेंट के बगल में कांस्टेंट को लेके आओ, और फिर सॉल्व करके देखो। चलो करते हैं काम। आप ये भी कर सकते हो कि पहले x - 2x और 3x - x को सॉल्व कर दें, यानी एलएचएस में पहले जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कर दो, आरएचएस में पहले जितना सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो, और उसके बाद टर्म्स को साथ में लेके आओ। ठीक है? चलो, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इजी रहता है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहता है। एक्स स्क्वायर, तो बताओ x - 2x क्या होता है? माइनस का x -2, उधर चलो, एक्स स्क्वायर। 3x - x क्या होता है? प्लस का 2x, और लास्ट में क्या है? माइनस का 3। अब आप सिमिलर नेचर टर्म्स को साथ में करो, तो एक्स स्क्वायर के बगल में ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स के बगल में इधर +2x है तो इधर -2x, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 है तो -3 इधर आके +3। आरएचएस में 0 बचा। अब सॉल्व करो, चलो बताओ, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, एक ही एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर में से एक ही एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो कितने एक्स स्क्वायर बचे?
तो कायदे से तो लिखना ही नहीं चाहिए इसको, लेकिन अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं तो अपने को लिखना पड़ेगा क्या, 0x² -x -2x कितना x बने, -3x बने, और -2 + 3 क्या होता है, ये कितना बनेगा, +1 = 0। इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो और एबीसी निकालो, करो नोट, इसको कंपेयर करो और एबीसी निकालो। निकल गया एबीसी। ये इंप्लाइज का साइन जरूर लगाना, जब भी हम एक इक्वेशन की एक फॉर्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी फॉर्म बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में इंप्लाइज 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 का साइन लगेगा। ठीक है, हाँ जी, कंपेयर करते हैं। तो जरा देख के बताओ, ए की सीट में क्या है, ए की सीट में 0 है, बी की सीट में क्या है, और सी की सीट में क्या है, 1। अच्छा, कोशिश करना है कि ये इसके जस्ट नीचे लिखे हम, अब ये तो पहले से लिखा हुआ था मेरे पास, जब आप नया लिख रहे हो तो इसके जस्ट नीचे लिखना। तो बोलो ए की सीट में 0, यानी ए 0 के कंपेयर हुआ, बी किससे कंपेयर हुआ, -3 से, और सी किससे कंपेयर हुआ, 1 से। अब कंपेयर तो ये हो गया, पर कंपेयर होने के बाद एक ही वैल्यू 0 आ गई, नहीं चलेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, नहीं। पहली शर्त है कंपेयर हो जाए। अब कंपेयर कैसे पता चलता है कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे पता चलता है कि उधर भी 3 टर्म्स, इधर भी 3 टर्म्स, उधर भी आगे से 0, उधर भी आगे से 0, तो ये कंपेयर तो हो रहा है। बट कंपेयर होने के बाद एक ही वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ये दोनों आ जाते चलता, बट ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको आगे अगर अभी आप और सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखोगे ही नहीं, और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप 0x² क्यों लिखोगे, आप क्या लिखोगे बताओ सीधे, -3x+1। तो -3x+1 = 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी क्या, इसकी डिग्री तो 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। समझे, क्लियर। तो अब की बार क्या लिखेंगे हम स्टेप्स में, हेयर द गिवन इक्वेशन, पहले क्या लिखा था, इस कंपेरेबल लिखा था, तो इस बार भी लिखेंगे कंपेरेबल है, पर a ≠ 0 लिखा था ना, उसमें लिखेंगे a = 0। ठीक है, लाइन वही लिखेंगे, हेयर द गिवन इक्वेशन इज कंपेरेबल कंपेयर तो हो गई ना, 3 टर्म्स कंपेयर तो हो गई, लेकिन कंपेयर होने के बाद की कहानी फेल कर दी उसको, है ना, कंपेरेबल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कंपेयर ही नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे नॉट कंपेरेबल है। अभी आएंगी ऐसी इक्वेशंस आगे आ रही हैं जो कंपेयर ही नहीं होंगी। ठीक है, देखते हैं उनको भी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट a = 0, इसने काम खराब कर दिया। तो इधर कंट्रास्ट वाला हम वर्ड लिखेंगे, कंट्रास्ट समझते हो भी, ये सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, बट a = 0, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट a quadratic, the given equation is not a quadratic equation। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वो कैसी इक्वेशन है फिर, लीनियर है, पर वो हमको बताना, हमको खुद तो पता होना चाहिए बस वो कैसी है। चले नेक्स्ट पे, चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड हो गया, अभी फोर्थ की बारी है। देखते हैं फोर्थ कंपेयर होता है कि नहीं होता है। x-3 2x+1 x इंटू x+5। शुरू करें इसको सिंप्लीफाई करना। शुरू कर दो भैया इसको सिंप्लीफाई करना। वही 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है ऑल। चलिए सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है x मल्टीप्लाइड बाय 2x, क्या बनेगा 2x²। x मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बनेगा 1x, या सिंपली x लिख सकते हैं ना। -3 इंटू 2x -6x, और -3 इंटू 1 -3। RHS में आओ, x इंटू x² और x इंटू 5 +5। अब इसमें x -6x को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दो। तो 2x², एक x में से 6x गया तो कितने x बचे -5x बचे, और -3 इक्वल टू x² + 5x। अब क्या करना है, वही सिमिलर नेचर की जो टर्म्स है साथ में पटक दो उनको, यानी x² के बगल में x² को, -5x के बगल में इधर से भी -5x मिलेगा, और -3 अकेला रह जाएगा। 2x² में से ये x² माइनस करेंगे, -5x यहाँ ऑलरेडी है और वहां से +5x इधर आएगा तो वो भी क्या बनेगा -5x बनेगा, और कांस्टेंट टर्म अकेले -3 है, इक्वल टू RHS में 0। करो माइनस, 2x² में से x² गया तो सिंगल x², -5x कितने x हो गए -10x, और -3 इक्वल टू 0। तो ये कंपेयर भी हो जाएगा और a की वैल्यू 0 भी नहीं मिलनी। बता दो जल्दी से ABC क्या मिलेगा, बताओ बताओ बताओ। अब घर जाके करना, बता दो फटाफट से। सॉल्यूशन पार्ट देख लो 8 क्वेश्चंस का, फिर घर जाके प्रेजेंटेशन पार्ट कर लेना। हाँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू -3। तो कंपेयर भी हो गया, और कंपेयर होने के साथ साथ a नॉट इक्वल टू 0 भी आ गया। तो बट मत लगाना आपकी बात, ठीक है। बट कब लगाते हैं, जब काम बिगड़ गया, अभी तो काम बिगड़ा नहीं ना। तो इक्वेशन इन विच, जैसे पहले लिख रहे थे हम, इन विच a is not equal to 0, so the given equation is a quadratic equation। चलो फिफ्थ पे आओ क्विकली। सबका ध्यान यहाँ पे, कोई भी नोट नहीं करेगा, सारा प्रेजेंटेशन पार्ट होमवर्क है, और एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लो। बाद में ये मत कहना कि मुझे समझ नहीं आया, समझा भी रहा हूं मैं सबको, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया। इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, है ना। सबका ध्यान यहाँ पे, सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो कि कैसे हो रहा है। ये कॉपी पेस्ट करने का काम घर पे भी कर सकते हैं, वही रखी रखाई स्टेप्स हैं सब में, ठीक है। हर्षिता, कोई भी लिखेगा नहीं, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। पेन को नीचे पटको, ड्रॉप योर पेन्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, बोलो 2x², जल्दी जल्दी बोलो, 2x इंटू -3 -6x, -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू -3 +3। RHS में चलते हैं, x इंटू एक्स, x इंटू -1 +5 इंटू एक्स, और 5 इंटू -1। अब क्या करेंगे, इन x वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -6x -x कितने x हो गए -7x, +3 हो गया। और इधर आओ x² -x + 5x कितने x हो गए +4x हो गया, -5 हो गया। अब x² के बगल में x², तो 2x² के बगल में कौन आएगा इधर से -x², -7x, क्या नाम है पूर्णिमा, फिर आप कहोगे मुझे समझ नहीं आया, +3 और -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। 2x² में से एक x² गया तो कितने x² बचे स्क्वायर, -7x -4x -11x, +3 +5 +8 इक्वल टू 0। कंपेयर करो एबीसी में, बताओ फटाफट से। ए की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो ए की वैल्यू 1 ही आ रही है ना। बी की वैल्यू
और सी की वैल्यू, सब मामला सेट है, एज इट इज स्टेप्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें पंगा हो सकता है, शायद ऐसा लग रहा है। लग रहा है कि आपको भी? अच्छा, केवल इतना ध्यान दिया करो कि कहीं एक्स स्क्वायर तो खत्म नहीं हो जाएगा। बाकी चाहे एक्स खत्म हो जाए, कॉन्स्टेंट टर्म खत्म हो जाए, चलेगा, बट एक्स स्क्वायर खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसको देखो, मतलब ऊपर ऊपर से नजर से पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर खत्म होगा या रहेगा। बताओ, खत्म होगा कि रहेगा? देखो, एलएचएस में एक एक्स स्क्वायर है और आरएचएस में से एक एक्स स्क्वायर निकलने वाला है, तो एक्स स्क्वायर खत्म होगा ही होगा, होगा ना? चलो जी, कर दो खत्म। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस एलएचएस में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। आरएचएस में करो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए भी करेंगे, तो -2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, चलो जी, अब बगल में लेके आओ। एक्स स्क्वायर के बगल में ये एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 3x के बगल में वहां से -4x आके इधर +4x बनेगा, और +1 के बगल में +4 इधर आके -4 यानी कि इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन कंपेयर करने का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे? 0x स्क्वायर। 3x प्लस 4x कितना x? 7x plus 1 minus 4 gives me -3 equal to 0. On comparison, what would be the value of A, B and C? बोलो, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू, C की वैल्यू। क्या स्टेप्स होंगे और क्या कंक्लूजन होगा? कंपेरेबल है, पर A 0 आ गया, पर A क्या आ गया? 0 आ गया। तो कंक्लूजन क्या होगा? गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड लास्ट पे आइए, x+2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज कितनों को याद है, ये देखते हैं। याद है सबको? x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये होल क्यूब है, तो हो सकता है ये कंपेयर ही ना हो। अभी तक एक भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो कंपेयर ही नहीं हुई। 6 इक्वेशन से सारी की सारी कंपेयर तो हो रही है, पर कंपेयर होने के बाद किसी में एक की वैल्यू 0 नहीं आ रही है और किसी में आ रही है, बस ये फर्क है। लेकिन अब वो क्यूबिक टर्म्स दिखाई दिए हैं, तो हो सकता है कि अब कंपैरिजन ही पॉसिबल ना हो। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। हाँ जी, x+2 का होल क्यूब एक्सपैंड करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है एक्सपैंड करने के बाद? अच्छा, a प्लस बी के होल क्यूब में जो स्क्वायर निकलेगा, क्यूब नहीं निकलेगा, स्क्वायर भी निकलेगा, लेकिन पहले क्यूब तो निकाल। बोलो, मिहिका याद है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो आगे। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलो हर्षिता, इतना ही याद आ रहा है? इतना तो उसने बोल दिया। पूर्णिमा बोलो। हाँ, दोनों ने अलग अलग किया अपना अपना, लड़ना मत, सब अपना अपना लेना। हाँ जी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब का मतलब x का क्यूब, x का क्यूब क्या होता है? x क्यूब ही होता है।
प्लस बी का क्यूब। मे का आपको मिलनी चाहिए, बट आप तो कहोगे सर में पॉलिनोमियल थी नहीं, इसलिए थोड़ी सी रियायत है। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें से कोई सवाल अगले चैप्टर में पूछा जाएगा, तो फिर आपको भी पनिशमेंट वक्त मिलेगा। ठीक है, टू का क्यूब क्या होता है बोलो? बी का क्यूब करना है, टू का क्यूब करो, 8, 2 × 2 × 2 8। फिर प्लस 3 × ए का स्क्वायर इंटू बी करना है, तो 3 × x का स्क्वायर इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 3 × 2 = 6 और x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 6x²। समझ आया? 3 × x का स्क्वायर इंटू बी क्या है? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6x²। और लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म है हमारे पास 3ab²। तो 3 × a की जगह कौन आएगा? x इंटू बी का स्क्वायर, तो बी की जगह कौन आएगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 3 क्या होता है? 12, और 12 × x क्या होता है? 12x हो गया। देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक सुनो, क्यूबिक टर्म को आप एक्सपैंड कर रहे हो तो क्यूबिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म सारी मिलेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यूबिक भी मिलेगी, क्वाड्रेटिक भी मिलेगी, लीनियर भी मिलेगी, और फाइनली कांस्टेंट भी मिलेगी, सारी मिलेगी। तो उस हिसाब से भी आइडेंटिटी रिकॉल कर लिया करो। ठीक है, चलो आरएचएस में कुछ ज्यादा नहीं करना, आरएचएस में तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। 2x × x करो, करो करो, 2x × x², 2x³ और 2x × -1 माइनस का 2x। डन। अब क्या करना है? सिमिलर नेचर को साथ में पटकना है। तो इधर क्या है? x³, उधर क्या है? 2x³, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? फिर अब सीक्वेंस में रखो, क्यूबिक हो गई ना, क्यूबिक के बाद क्वाड्रेटिक पकड़ो। क्वाड्रेटिक क्या है यहाँ पे? 6x² डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्वाड्रेटिक के और कोई टर्म नहीं दिखाई दे रही आर पार। अब लीनियर टर्म पकड़ो, +12x, और उधर से लीनियर टर्म बुलाओ, -2x इधर आएगी तो +2x, और फिर आखिरी में एक ही कांस्टेंट टर्म है +8, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, आरएचएस कंगाल यानी कि 0। ओके, सॉल्व करते हैं। x³ में से 2x³ गया तो कितना x³ बचे? माइनस का x³ बचेगा। क्या बचेगा? -x। और 6x² सिंगल है वैसे भी, 12x और 2x जोड़ो, +14x और +8 इक्वल टू व्हाट? 0। अब आप चेक करो कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरेबल है क्या? शक्ल ही नहीं मिल रही इन दोनों, उसमें 4 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, तो कंपेरेबल ही नहीं हुई। तो कंपेरेबल ही नहीं तो एबीसी भी नहीं निकलेंगे। तो जस्ट हम इसके आगे इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पे तो लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लेकिन हम ये एबीसी भी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। एबीसी निकल ही नहीं सकता, कंपेयर ही नहीं होगा। तो हम ये, चलो एबीसी तो हमने इतना तो कर दिया, लेकिन हमने इसका एबीसी नहीं निकाला, नहीं निकाला। उसके बाद फिर हम सीधे लिखेंगे here the given equation is not comparable with the standard form of a quadratic equation। अब कंपेयर ही नहीं हुई तो a की वैल्यू 0 आई या नहीं आई और क्या ही फर्क पड़ता है? कंपेयर ही नहीं हुई। जब कंपेयर होगी तब आगे की कहानी है कि a की वैल्यू 0 आई है। जब कंपेयर ही नहीं हुई तो वहीं पे खत्म हो गई ना कहानी। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन पार्ट। समझ गए क्या? कोई डाउट बोलो। अब फटाफट से फोर्थ एक क्वेश्चन, मतलब सॉरी 8th क्वेश्चन में पहली नजर में देख के बताओ कंपेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो 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 बोलो। क्योंकि क्यूब आ गया, तो क्यूब उधर भी तो है, इधर x³ है तो उधर भी तो x³ है, कट जाएगा ना। तो केवल क्यूब देख के डिसीजन नहीं लेना, ऐसे तो स्क्वायर देख के डिसीजन लिया था। तो ऐसे तो जितने भी अभी इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़कर ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे सब में स्क्वायर था, तो केवल स्क्वायर ही देखते तो सारे के सारे यस आंसर देते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ नो आंसर दे रहे थे, तो जो यस दिखते हैं वो नो आंसर भी देते हैं, और जो नो दिखते हैं वो यस आंसर भी देते हैं। इधर x³ है तो इधर से x³ निकलेगा, कट जाएगा ना, तो कंपेयर हो जाएगा ये, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी। फटाफट से कर दो उसको भी खत्म, फिर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा सबका। तो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल हो कि इसमें सर ने इसके बाद क्या किया था, तो आप वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं। और समझ में सबको सारे आ गए आठों के आठों इक्वेशंस? 8वीं अभी समझा रहे हैं क्या? थर्ड वाली
थर्ड वाली देखते हैं अभी क्यों नहीं आई। समझाया नहीं, मैंने नहीं समझाया। थर्ड नहीं समझाई क्या मैंने? चलो देखो देखो, पहले इसको खत्म करो फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी लास्ट में पूछ लेना, जो जिसको जो समझ में नहीं आया क्लास ओवर होने के बाद पूछ लेना। एक्स क्यूब, देखो आरएचएस एलएचएस में तो सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, एज इट इज लिखना पड़ेगा। आरएचएस में एक्स माइनस टू का होल क्यूब अभी अभी सॉल्व किया था पीछे, एक्स माइनस टू का होल क्यूब भी तो था शायद इधर भी, वही कॉपी पेस्ट करो। एक्स क्यूब क्या आया था आगे, उधर प्लस था इधर माइनस है, तो माइनस के केस में बीच की दो टर्म्स माइनस में जाती हैं, -2 और -3 टू जा कितना आया था 6x² आया था ना, और फिर प्लस लास्ट में 2 का स्क्वायर किया था 12x आया था। एक्स क्यूब -8 8 आया था, 8 है ना, 2 का क्यूब 8। ठीक है, यही यही तो चीज आई थी, बस यहाँ पे इन दोनों साइन को प्लस कर दूं तो ये x+2 का होल क्यूब है, और बीच के दो साइन अगर माइनस करूं तो ये x-2 का होल क्यूब है, राइट। ठीक है, तो पिछले सवाल में x+2 का होल क्यूब है, देखो इधर क्या है x-2 का होल क्यूब है, तो x+2 के होल क्यूब और x-2 के होल क्यूब में डिफरेंस क्या होगा, बीच की दो टर्म्स नेगेटिव होंगी बस, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो। सो एक्स क्यूब के बगल में एक्स क्यूब लाओ जरा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब -4x² के बगल में एक्स स्क्वायर लाओ, तो -6x² इधर आके प्लस का 6x², माइनस एक्स के बगल में उधर से +12x इधर आके माइनस का 12x, और +1 के बगल में वहां से -8 आएगा तो +8 बन जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा गिन लिया करो, देखो 4 इधर है 4 इधर है, टोटल 8 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उससे क्या है क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, किसी को छोड़ा नहीं हमने। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो चुका है, तो हम इसको 0x³ लिखें या लिखे ही नहीं, लिखें या इसका हम कोई नहीं लिखें। अगर हम इसको लिखते हैं तो फिर वापस कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या स्वार्थी हैं, हम 0x² को तो लिखते हैं, और हम 0x³ को बोला, हम हमारी स्ट्रेटेजी हमारे स्वार्थ के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। अब तक हमारी स्ट्रेटेजी क्या चल रही थी कि 0x² को भी लिखो तो सही है, बेचारे को भगाओ मत, लेकिन अभी 0x³ के लिए वो बात आई, हम कहा भगाओ उसको, क्योंकि ये से कंपेयर नहीं। ठीक है, तो x³ माइनस x³ नहीं लिखेंगे, अगर x² - x² आता तो लिखते, राइट, ये कट गया एक तरीके से, खत्म हो गया था ना। आ जाओ, -4x² + 6x² 2x² हो गया, -x - 12x -13x हो गया, और +1 + 8 + 9 हो गया। ये लो साहब, जो पहली नजर में लग रहा था कंपेयर नहीं होगा, वो बड़ी आसानी से कंपेयर हो गया। क्या मिला एबीसी, बोलो क्या मिला। ए तो मिल गया 2, बी मिल गया -13, सी मिल गया 9। स्टेप्स इसके आगे करी तो, हाँ केवल क्वाड्रेटिक लिखना है, बाकी अगर मान लो पावर 4 का आ रहा है तो उसको भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसको तो हम जानबूझ के भगा रहे हैं, तो भाग गया तो उसको वापस क्यों लाना। ठीक है, क्लियर है। तो ये 8 सवाल हो गए क्या, क्या एक्सरसाइज ओवर हो गई क्या, क्या है एक्सरसाइज में बची हुई चीजें, बोलो क्या बोलते हैं इनको, वर्ड प्रॉब्लम, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको लगे चैप्टर हम डिस्कस करें। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, इन वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ पता है क्या करना है आपको, वही करना है जो इन 8 के साथ किया था। इन 8 में बनी बनाई इक्वेशंस हैं, इन 4 में पहले इक्वेशंस बनानी है, बना के वही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, काम वही करना है, बट इक्वेशन हमको खुद को बनानी है, कल करेंगे ये। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। हाँ, 10 बार बोला था ना। अच्छा, मोस्ट